अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम BS 11 एथिकल इश्यूज एंड साइकोलॉजी के लेसन नंबर 37 को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस। इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस को प्राइवेट प्रैक्टिस भी कह सकते हैं। ऐसी बहुत सी सिचुएशंस होती हैं जहां पर 1-to-1 इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए लोग अपने क्लिनिक्स या हॉस्पिटल्स में सेटअप बनाते हैं। ये खुद के बॉस होते हैं, हर तरह की जिम्मेदारी इन्हीं पर आती है। इसी वजह से बहुत से एथिकल इश्यूज भी क्रिएट हो सकते हैं। इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस की जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं उनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं कि उन्हें प्लानिंग भी खुद से करनी पड़ती है, मैनेजमेंट भी खुद से करनी पड़ती है, डॉक्यूमेंटेशन, रिकॉर्ड कीपिंग, डीलिंग विद थर्ड पार्टीज, प्रोटेक्टिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, मैनेजिंग प्रैक्टिस, स्टाफ ट्रेनिंग, अगर कोई आपका स्टाफ है, आपके अंडर कोई काम कर रहा है तो ऑफिस एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज़, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, ये सारी जिम्मेदारी इन पर आती है। इश्यूज इन इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस। मैनेज कैरियर्स मैनेज्ड केयर हो गया, एडवर्टाइजमेंट ऑफ सर्विसेज, हाई रिस्क ऑफ इन अप्रोप्रिएट रोल, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इशू बनती हैं। जब आप प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं तो अपने कॉलीग या दूसरे लोगों से कंपैरिजन नहीं करते, क्योंकि आपके कॉलीग्स होते ही नहीं हैं, तो इस वजह से आप अपने आप को इम्प्रूव भी नहीं करते, कंपटीशन की कंडीशन नहीं पैदा होती। हम जब इंडिपेंडेंट काम कर रहे होते हैं तो हमें आम तौर पर दूसरों से मशवरा या हेल्प की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। बाज़ औक़ात साइकोलॉजिस्ट जो इंडिविजुअली काम करता है वो बीमार हो जाता है, इसे किसी किसी जगह जाना पड़ता है, तो इस सूरत हाल में इसके क्लाइंट को देखने वाला कोई नहीं होता। अगर आपके कोलीग्स हैं, आपके कोवर्कर्स हैं, तो आपकी घर मौजूदगी में वो आपके काम को टेक ओवर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अकेले काम करें तो ऐसी सूरत में आपके काम को टेक ओवर करने वाला कोई नहीं होगा। व्यूअर्स, ये था हमारा लेसन। आई होप आई मेड इट क्लियर। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।